साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 21 ABA पर चर्चा करेंगे। यह सेक्शन पहली नज़र में बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी वैश्विक बौद्धिक संपदा व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत छिपा हुआ है। सेक्शन 21 ABA में हम एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की परिभाषा देखते हैं, जिसे हम बुडापेस्ट ट्रीटी के नाम से जानते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसके माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिपॉजिट को पेटेंट प्रोसीजर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है, ये संधि 28 अप्रैल 1977 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में संपन्न हुई थी, इसलिए इसका नाम बुडापेस्ट ट्रीटी पड़ा। यदि इतिहास पर नज़र डालें तो 1970 के दशक में विश्व में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में तेज़ी से विकास होने लगा और वैज्ञानिक नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोज रहे थे और उन्हें उद्योग, कृषि और औषधियों के निर्माण में प्रयोग कर रहे थे, जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन में उपयोग होने वाली यीस्ट, एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाले माइक्रोबायल कल्चर्स। इन डिस्कवरीज की वजह से कई वैज्ञानिक अपनी डिस्कवरी पर पेटेंट प्रोटेक्शन लेना चाहते थे, लेकिन एक बड़ी कानूनी समस्या सामने आई। पेटेंट लॉ का एक मूल सिद्धांत है, पेटेंट स्पेसिफिकेशन पढ़कर कोई भी स्किल्ड पर्सन उस इन्वेंशन को रिप्रोड्यूस कर सके। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मामले में ये बात कठिन थी। अब क्यों कठिन थी? कि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने जटिल होते हैं कि उन्हें केवल शब्दों में पूरी तरह से आप डिस्क्राइब करना संभव ही नहीं होता। जैसे कि अगर कोई वैज्ञानिक एक नया बैक्टीरिया स्ट्रेन खोजता है तो वह उसके लिए क्या करेगा? बिहेवियर, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को लिख सकता है केवल, लेकिन केवल डिस्क्रिप्शन से वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पुनः बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए पेटेंट ऑफिस के सामने ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि एग्जामिनर उस इन्वेंशन को वेरीफाई कैसे करेगा। अब इस समस्या के समाधान के लिए कई देशों ने अलग अलग नियम बनाए। कुछ देशों ने यह व्यवस्था दी कि इन्वेंटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल डिपॉजिट करना होगा। अब इसमें समस्या यह थी कि हर देश अलग डिपॉजिट मांगता था। यदि किसी इन्वेंटर को कई देशों में पेटेंट चाहिए तो उसे हर देश में अलग अलग डिपॉजिट करना पड़ता था। इससे तीन बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। सबसे पहली समय की बर्बादी, दूसरा अत्यधिक खर्च और तीसरा वैज्ञानिक सामग्री के स्थानांतरण की जटिलता। इस स्थिति में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के विकास में बाधा आने लगी। तो इन समस्याओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान खोजने की कोशिश की गई। इस दिशा में प्रमुख भूमिका निभाई वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। वाइपो ने समझा कि यदि पेटेंट सिस्टम को बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रभावी बनाना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिपॉजिट के लिए एक ग्लोबल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। इस उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी तैयार की गई और 1977 में कई देशों के प्रतिनिधि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि कोई इन्वेंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेटेंट एप्लीकेशन में अगर डिस्क्लोज कर रहा है तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिपॉजिट एक मान्यता प्राप्त संस्था में करना पड़ेगा, और यदि यह डिपॉजिट एक बार कर दिया गया तो उसे सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। इसी सिद्धांत को आधार बनाया गया और 28 अप्रैल 1977 को बुडापेस्ट ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। अब इस ट्रीटी का मुख्य सिद्धांत बहुत आसान है। ये कहता है कि वन डिपॉजिट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, यानी यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिपॉजिट किसी इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी IDA इसमें किया गया है तो वही डिपॉजिट सभी मेंबर कंट्रीज़ में मान्य होगा। इससे क्या होगा? इससे इन्वेंटर्स को हर देश में अलग अलग डिपॉजिट करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। अब बुडापेस्ट ट्रीटी के बाद बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंशंस के लिए पेटेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा व्यावहारिक हो गया और इससे बहुत सारे फ़ायदे मिले। क्या क्या फ़ायदे हुए? एक तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च को प्रोत्साहन मिला, फार्मास्यूटिकल इन्वेंशंस बढ़े, पेटेंट एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गया और साइंटिफिक ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। तो आज विश्व के अनेक देश बुडापेस्ट ट्रीटी के मेंबर हैं और भारत भी इस ट्रीटी का सदस्य है, और इस कारण पेटेंट एक्ट 1970 के इस धारा में सेक्शन 21 ABA इसकी डेफिनेशन में इसको स्थान दिया गया है। तो बुडापेस्ट ट्रीटी केवल एक तकनीकी व्यवस्था नहीं है, ये पेटेंट लॉ के गहरे सिद्धांत को दर्शाती है। वो सिद्धांत क्या है मित्रों? ज्ञान और अधिकार का संतुलन। पेटेंट सिस्टम इन्वेंटर को मोनोपोली देता है, लेकिन बदले में उससे पूरा डिस्क्लोजर की अपेक्षा करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मामले में यह डिस्क्लोजर केवल शब्दों से संभव नहीं था, इसलिए बुडापेस्ट ट्रीटी ने कहा कि जहां शब्द पर्याप्त न हो वहाँ साइंटिफिक एविडेंस को सुरक्षित
रिपोजिटरी में रखा जाए। तो इस ट्रीटी का वास्तविक संदेश क्या है? संदेश क्या है? ये है कि आधार क्या है? अधिकार का आधार ज्ञान है और ज्ञान का आधार है पारदर्शिता। यदि इन्वेंशन को सत्यापित नहीं किया जा सकता तो मोनोपोली देना न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए बुडापेस्ट ट्रीटी पेटेंट सिस्टम को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाती है। अब हम मूल समस्या को समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कि किसी साइंटिस्ट ने एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोजा या विकसित किया। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दवा के निर्माण में उपयोगी है और किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग हो सकता है। अब वह साइंटिस्ट इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर पेटेंट प्रोटेक्शन प्राप्त करना चाहता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि यदि इन्वेंशन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसे पेटेंट स्पेसिफिकेशन में लिखना है तो क्या केवल शब्दों में उसका वर्णन पर्याप्त होगा? इसे इस तरह से देखिए कि यदि हम किसी मैकेनिकल इन्वेंशन को देखें, जैसे कि कोई मशीन या डिवाइस, तो उसे ड्राइंग्स, डायग्राम्स और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मामले में तो स्थिति अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह शब्दों में डिस्क्राइब करना संभव नहीं होता। उसकी वास्तविक विशेषताएं केवल प्रयोगशाला में कल्चर या सैंपल के माध्यम से ही समझी जा सकती हैं। अब कल्पना कीजिए कि यदि पेटेंट एप्लीकेशन में केवल शब्दों का वर्णन हो और वास्तविक माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल इन्वेंटर की प्रयोगशाला में ही उपलब्ध हो, तो पेटेंट एग्जामिनर उस इन्वेंशन को कैसे वेरीफाई करेगा? अगर एग्जामिनर सैंपल देखकर उसे वेरीफाई कर ले, लेकिन यदि सैंपल केवल इन्वेंटर के पास हो तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाएगी। दूसरा वैज्ञानिक उस इन्वेंशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और यदि इन्वेंशन को रिप्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता तो पेटेंट सिस्टम का मूल सिद्धांत ही टूट जाएगा। पेटेंट सिस्टम का मूल सिद्धांत क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर इन एक्सचेंज फॉर मोनोपोली। अर्थात अगर देश आपको 20 वर्षों की मोनोपोली देता है तो बदले में आपको अपनी इन्वेंशन का पूरा और ईमानदार डिस्क्लोजर करना होगा। यदि डिस्क्लोजर अधूरा है तो मोनोपोली देना न्याय संगत नहीं होगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए बुडापेस्ट ट्रीटी अस्तित्व में आई। तो इस ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेटेंट एप्लीकेशन का हिस्सा है तो उसका डिपॉजिट एक मान्यता प्राप्त संस्था में किया जाए। इन संस्थाओं को कहते हैं इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी, जो हम पहले भी चर्चा की हमने, IDA। जब इन्वेंटर अपनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल किसी IDA में डिपॉजिट कर देता है तो उस सैंपल को सुरक्षित रखा जाता है और पेटेंट प्रोसीजर के दौरान एग्जामिनर और अन्य अधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक बार डिपॉजिट करने के बाद वही डिपॉजिट सभी मेंबर कंट्रीज़ द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। यानी अगर इन्वेंटर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिपॉजिट एक मान्यता प्राप्त IDA में कर दिया तो उसे हर देश में अलग अलग डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अब डिपॉजिट का क्या अर्थ है? डिपॉजिट का अर्थ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फिजिकल सैंपल जमा करना, क्योंकि कुछ इन्वेंशन ऐसी होती हैं जिन्हें केवल टेक्स्ट के माध्यम से पूरी तरह इनेबल नहीं किया जा सकता। तो अब यदि एप्लीकेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिपॉजिट नहीं करेगा तो क्या होगा? तो एग्जामिनर कहेगा कि भाई इनेबलमेंट नहीं हो रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि एज अमेंडेड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि यदि भविष्य में बुडापेस्ट ट्रीटी में कोई संशोधन होता है तो उसे ऑटोमेटिकली स्वीकार कर लिया जाएगा। हर बार भारतीय संसद को पेटेंट एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे कानूनी भाषा में कहते हैं डायनामिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब एक और बात पर विचार करते हैं कि क्या बुडापेस्ट ट्रीटी का उद्देश्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेटेंटेबल बनाना है? इसका जवाब है नहीं। क्यों? कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बुडापेस्ट ट्रीटी केवल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को संबोधित करती है। बुडापेस्ट ट्रीटी यह सुनिश्चित करती है कि यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेटेंट एप्लीकेशन का हिस्सा है तो उसका डिस्क्लोजर वास्तविक और वेरीफाई करने योग्य हो। लेकिन ये संधि यह तय नहीं करती कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेटेंटेबल है या नहीं है। पेटेंटेबिलिटी अभी भी पेटेंट एक्ट की अन्य धाराओं के अधीन रहेगी। कौन कौन सी धाराएं? तो
2(1)(j इन्वेंशन और सेक्शन 3 नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर डिपॉजिट इन्वेंशन नहीं बनाता। डिपॉजिट केवल ये बात सुनिश्चित करता है कि यदि पेटेंट दिया जाए तो उसका डिस्क्लोज़र वास्तविक और विश्वसनीय हो। तो इस धारा में यदि समझने वाली बात है तो क्या है कि जहाँ शब्द पर्याप्त न हो वहाँ विज्ञान को सुरक्षित करना पड़ता है। क्या सीखते हैं हम बुडापेस्ट ट्रीटी से कि यदि जीवन रूप किसी इन्वेंशन का आधार है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विषय में बात कही जा रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह से उसमें प्राण होते हैं। यदि जीवन रूप किसी इन्वेंशन का आधार है तो उसे विश्वसनीय रिपोजिटरी में जमा करना पड़ेगा, यही तो कहती है ट्रीटी। और पेटेंट सिस्टम का आधार केवल आधार नहीं है, उसका आधार क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और नॉलेज को शेयर करना। और जब कोई कानून किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को इनकॉर्पोरेट करता है तो उसका पालन केवल सुविधा नहीं होता, उसका पालन एक विधिक दायित्व है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है। इसी संदेश के साथ आज का ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।